बार एसोसिएशन का भवन, तो इसका विचार आपको कहाँ से आया? झोपड़ी बना के कुछ लोग बैठते थे, कुछ लोग गंगा ब्रिज जो हमारा है उसके नीचे बैठते थे, खुले में बैठते थे। और जब भी मैं वहाँ जाता था अधिवक्ताओं से मिलने के लिए, सब एक ही बात करते थे कि भाई कुछ उपाय हो सकता है तो करिए, कुछ उपाय हो सकता है तो करिए। तो सर, इस भवन में वकीलों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई? सबसे बड़ी समस्या थी कि झोपड़ी में कोई बैठ के काम करेगा, ओपन में काम करेगा, तो उसको तो भारी कठिनाई होती थी, कोई बात उसकी गुप्त नहीं रह पाती थी। तो आगे इस भवन के पुनः निर्माण या हम कह सकें इसके एक्सटेंशन में क्या क्या कुछ? या तो इसके ऊपर एक तल्ला और का निर्माण करेंगे, या फिर कोई और जगह उपलब्ध होती है तो उनके लिए भवन बनाकर उनको बैठने का उचित जगह उपलब्ध कराएंगे। तो सर, इस भवन के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई सामने? देखिए, कोई भी आप काम करें तो चुनौतियाँ आती ही आती हैं। जी सर। देखिए, विकास का मतलब केवल सड़क और ब्रिजेज नहीं होते। जी। विकास तो हर प्रकार का होता है। जो आम आदमी है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके अगर आप विकास की योजनाएं बनाते हैं, जमीन को उतारते हैं, तब आम आदमी को संतोष होता है। जी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विकास संवाद, और आज फिर से हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए हैं जिन्हें अब तो इंट्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है, और फिर भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूं बिहार विधानसभा के स्पीकर श्री नंदकिशोर यादव जी के साथ। नमस्कार सर। धन्यवाद केतन जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं विकास संवाद के इस पॉडकास्ट में। और मैं आपके माध्यम से आपके पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इससे जुड़े। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आम जनता को सुविधा देने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा टॉपिक है उसका बनना बहुत ज़रूरी था, उसका होना बहुत ज़रूरी था, बार एसोसिएशन का भवन। तो इसका विचार आपको कहाँ से आया? देखिए, पहले हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में एक सिटी कोर्ट एक स्थान है जहाँ एसडीओ का भी कोर्ट लगता था और व्यवहार न्यायालय का भी थोड़ा काम होता था। तो वहाँ एक छोटा सा भवन था जहाँ वकील लोग बैठ के काम करते थे। लेकिन बाद के दिनों में व्यवहार न्यायालय अलग बन गया, ये गांधी सेतु के बगल में जस्ट बन गया। तो पुराने सिटी कोर्ट में केवल एसडीओ का कोर्ट चलता है और बाकी और काम होते हैं, और पूरी न्याय व्यवस्था व्यवहार न्यायालय में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ गांधी सेतु के पास होता है। वहाँ वकीलों के बैठने की थोड़ी जगह थी, लेकिन वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। तो वो लोग झोपड़ी बना के कुछ लोग बैठते थे, कुछ लोग गंगा ब्रिज जो हमारा है उसके नीचे बैठते थे, खुले में बैठते थे। अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते थे, क्योंकि सभी, और जब भी मैं वहाँ जाता था अधिवक्ताओं से मिलने के लिए, सब एक ही बात करते थे कि भाई कुछ उपाय हो सकता है तो करिए, कुछ उपाय हो सकता है तो करिए। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास संसाधन की कमी रहती है। एक विधायक को जो फंड मिलता है डेवलपमेंट के लिए, वो इतनी मात्रा नहीं होती है कि हम इस काम को कर सकें। तो मैंने उस समय के राज्यसभा के सदस्य, पहले हमारे एमएलसी भी थे, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी हमारे नेता थे पार्टी के, मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई हमारे क्षेत्र में एक समस्या है, कुछ इसमें हमारी मदद करिए। तो मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने 1,29,00,000 रुपया वकीलों के बैठने के स्थान बनाने के लिए उन्होंने आवंटित किए अपने फंड से, और उसके हिसाब से मैंने वकीलों के भवन को बनाने का निर्णय लिया। तो सर, इस भवन में वकीलों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई उसके बाद, और वकीलों की काम करने का जो तरीका था या जैसे वो काम करते थे उसमें क्या क्या बदलाव आए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या थी कि झोपड़ी में कोई बैठ के काम करेगा, ओपन में काम करेगा, तो उसको तो भारी कठिनाई होती थी, कोई बात उसकी गुप्त नहीं रह पाती थी। अब कम से कम एक पक्का छत उनको मिल गया, एक स्थान प्राप्त हो गया जहां वो अपने काम पूरे कर सकते हैं। जी। वैसे टेबल कुर्सी सब उनके अपने होते हैं, लेकिन आवास नहीं, जगह नहीं थी, तो कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, एक साथ बैठ के वो अच्छे माहौल में अपना काम कर सकते हैं, और जो क्लाइंट आता है उससे मिल सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं उससे। ये सुविधा उनके लिए बहुत मायने रखती है। जी। तो सर, वकीलों की प्रतिक्रिया क्या थी उस समय, जिस समय आपने इस योजना की घोषणा की या इसको वकीलों को समर्पित किया? जब मैंने इसकी घोषणा की तो उस समय वकीलों का इस बात का भरोसा हुआ कि चलो कम से कम मेरे विधायक ने मेरे लिए कुछ सोचा है, कुछ करने का तय किया है। जी। और जब भवन बनकर भवन तैयार हो गया, जब उसका उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में वकील इकट्ठे हुए थे, और उनको लगा कि साहब मेरे विधायक ने मेरे लिए कुछ किया। बड़ा संतोष था उनको, कम से कम सम्मान के साथ मुझे काम करने का एक अवसर मिल रहा है। जी। तो जो प्रसन्नता उनके चेहरे पे थी, चमक उनके चेहरे पे थी, वो देखने लगे। मुझे बड़ा सुकून दे रहा था कि चलो इनके मन में कम से कम एहसास तो जगह कि हमारे विधायक ने
मेरे लिए कुछ किया। तो ये तो पटना सिटी कोर्ट की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा वरदान वकीलों को मिला। स्वाभाविक रूप से जी वकील हमारे वोटर तो हैं ही, लेकिन हमारे लोगों को न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। जो व्यक्ति है किसी कारण से कोर्ट के चक्कर में पड़ गया तो उसको सहायता करने का काम वो करते हैं, तो उनको कम से कम सामान्य सुविधा जरूर उपलब्ध हो, ये हमारी प्राथमिकता में रहता भी है। तो सर इस भवन के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई सामने? देखिए, कोई भी आप काम करें तो चुनौतियाँ आती ही आती हैं। जी सर। मैं तो सच कहूँ तो धन्यवाद दूंगा उस समय के पटना सिटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा जी का और वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा जी का, कि जिन लोगों ने इस काम को अंजाम देने में पूरी क्षमता लगाई, पूरी ताकत लगाई अपनी, और कहीं भी कोई बाधा आई उस बाधा को दूर करने में लोगों ने मदद की। जी। और सच पूछे तो सभी वकीलों ने इस काम का हृदय से स्वागत किया और समस्या आने के साथ साथ समाधान भी बताते चले। तो आगे इस भवन के पुनर्निर्माण या हम कह सकें इसके एक्सटेंशन में क्या क्या कुछ आप देखिए, अभी भी क्या है, इतने मैंने उस भवन को बनने के बाद भी अभी भी कुछ सारे वकील ऐसे हैं जो अभी भी ओपन में बैठने को मजबूर हैं, झोपड़ियों में बैठने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच बनी है कि हम उनके लिए भी कुछ काम करेंगे, या तो इसके ऊपर एक तल्ला और का निर्माण करेंगे, या फिर कोई और जगह उपलब्ध होती है तो उनके लिए भवन बनाकर उनको बैठने का उचित जगह उपलब्ध कराएंगे। बहुत अच्छा सर। सर लास्ट में विकास संवाद के श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, विकास का मतलब केवल सड़क और ब्रिजेज नहीं होते। जी। विकास तो हर प्रकार का होता है। जो आम आदमी है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके अगर आप विकास की योजनाएं बनाते हैं, जमीन पर उतारते हैं, तब आम आदमी को संतोष होता है। जी। वो आम आदमी कोई किसान हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, जो भी व्यक्ति है उसके समस्या का समाधान करिएगा तब जाके लाभ मिलता है। मेरी कोशिश यही रही है कि जिस प्रकार की समस्या है, जिनकी भी समस्या है, उनके अनुरूप उसका समाधान किया जाए, और मुझे इसमें प्रसन्नता अनुभव होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद केतन जी। तो साथियों, आपने सुना कैसे बार एसोसिएशन भवन का निर्माण हुआ, और ऐसे ही विकास से जुड़े संवादों की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए विकास संवाद के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे पॉडकास्ट में। धन्यवाद।